राधे राधे दोस्तों। कल है राधा अष्टमी और मैं आ गई हूँ मंदिर में। मतलब राधा अष्टमी की तैयारी तो एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। एक दिन पहले क्या, 15-20 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। बट आज जो एक दिन पहले हमें करनी है, पहले मंदिर की क्लीनिंग तो हम शुरू कर। और यहाँ मैंने सारे ना भगवान जी को बिठा लिया है, मंदिर कर लिया है बिल्कुल खाली। और अब हम करेंगे पहले मंदिर की सफाई, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या करते हैं। मैंने ना बहुत सारी चीजें भी बनवाई हैं मंदिर के लिए ना, बहुत सुंदर सुंदर से आसन बनवाए हैं। जब मंदिर क्लीन होने के बाद मैं आपको बाद में दिखाती हूँ सब चीजें, क्योंकि तो यहाँ कर दी थी मैंने मंदिर की सफाई चालू। और मैं ना तभी नहा के आई थी बाल बाल धो के, तो मैं पीछे से पूरी गीली हो चुकी हूँ, क्योंकि आज हमने ना राधा अष्टमी का फास्ट भी आज ही रखा है। और ये बनवाया मैंने मंदिर के लिए आसन, बहुत ही सुंदर सुंदर से। ये इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैंने ना पूरा सेट ही बनवा लिया है। यहाँ नीचे के लिए भी, सबसे ऊपर बिछाने के लिए, और जो ये कॉर्नर बने हुए हैं ना, इनके लिए भी छोटे छोटे से आसन बनवाए हैं, जिससे कि भगवान जी को ना आराम से हम बिठा सकें। तो ये ऊपर का है, ऊपर भी मैंने साथ के साथ बिछा दिया सब। मतलब ऊपर से सबसे सारे में मैंने डस्टिंग कर ली थी। और सफाई के बाद ये है हमारे मंदिर का लुक। तो देखिए मंदिर कितना प्यारा लग रहा है और ये आसन भी कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ लग गए थे हम डेकोरेशन करने के लिए। ये हम छोटा सा एक बैकड्रॉप तैयार कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल सोबर सा, जहाँ हम अपने लाडली जू और अपने कान्हा जी को बिठाएंगे सुबह श्रृंगार के बाद। तो हमारी इस तरह से कुछ डेकोरेशन हुई थी। मतलब ये था कि अगर हम ऐसे ही कैमरा लेके घूमते रहें तो वीडियो वीडियो बनाते रहें तो ना काम हो नहीं पाता है। तो मैंने पहले से स्टार्ट किया, वहाँ से ले लिया था। फिर कंप्लीट होने के बाद मैं ये आपको लुक दिखा रही हूँ कि हमारी डेकोरेशन कैसी रही। अब जैसी लाडली जी को पसंद है उन्होंने वैसी करा ली हमसे। फिर उसके बाद ना मैं साथ के साथ सुबह के लिए फूल वूल भी ले आई थी, क्योंकि इतनी सुबह तो मार्केट दुकानें खुलती नहीं है। तो मैं रात को ही ले आई थी। राधे राधे। तो अब बताइएगा हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। और अब ना सुबह मैं उठी थी, सुबह 3 बजे उठ गई थी। रात को हम थोड़ा ही, मतलब 1-2 घंटे का ही रेस्ट किया था। फिर 3 बजे उठ के मैंने घर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद नहा धो के, और 4 बजे मैं आ गई थी मंदिर में, 4:30 बजे। तो देखिए यहाँ ना अभी सारे बच्चे सो रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे ना लाडली जी को उठा रही हूँ। और मैंने ना रात को ही लाडो के पास ना एक छोटा सा ना कमल का फूल रख दिया था, एक ही मिला था, तो मैं वही ले आई थी। क्योंकि लाडली जी कमल के फूल से ही प्रकट हुई थी, तो इसलिए रात को ही मैंने उनके पास एक कमल का फूल रख दिया था। तो हमने सुबह ना सारे बच्चों को पहले धीरे धीरे उठाया, और मैंने फिर लाडो का अभिषेक कराया। जब तक लाडो के अभिषेक की वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, तो जब तक मैंने लाडो को तैयार करा, इन्होंने और बच्चों को नहला दिया था। तो ये कन्हैया को नहला रहे थे, तब तक मैं लाडो को तैयार कर रही थी। ये छोटे छोटे भी उठ के बैठ गए हैं। ज़्यादा समय जो लगता है ना, वो लाडो को तैयार करने में लगता है। सारे बच्चे नहा लेंगे, सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन लाडो का श्रृंगार तब तक ख़त्म ही नहीं होता है। यहाँ सब सब भी लाडो मतलब तैयार ही हो रही है, और उधर कन्हैया को उन्होंने नहला भी दिया है, वो तैयार भी कर रहे हैं उसे। और यहाँ देखो अभी लाडो का ये हो रहा है कि कौन सा सेट वो डिसाइड करेगी, कौन सा पहनना है नहीं पहनना है। तो ये हमें सबसे सुंदर लगा। हमें क्या, लाडली को जो पसंद होता है वो वही पहनती है। तो हमने लाडली को ये सेट पहना दिया था। और मैं मतलब जो भी चीज़ हम लाडली को पहना रहे हैं वो मैं नई लेके आई थी सारी वृंदावन से। ये बाल भी मैं भी लाडो के वृंदावन गई थी तभी लेके आई थी लास्ट संडे। और ये हो रहा है हमारा यहाँ कन्हैया तैयार। तो यहाँ हो गए हमारे चारों बच्चे तैयार, नहा धो के सिंगार विंगार करा के। और लाडो तो ना ऐसी लगती है कि इसके पास से हटने का मन ही नहीं करता है, लगता है पूरे दिन इसे ही निहारते रहो। और देखो कन्हैया भी कितना सुंदर लग रहा है मेरा आज तो। यहाँ मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, अब हम मिलकर करेंगे पूजा। और फूल वगैरह मैं सब रात को ही ले आई थी, माला वाला सब कुछ। तो अब मैं ये और रुचि है, हम सब ना आरती कर रहे हैं यहाँ। आरती करने के बाद ऊपर जल दे के आए थे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। तो किचन में अभी हमने सुबह सिर्फ दूध, पंचमेवा और फलों का ही भोग लगाया था। और उसके बाद हम सब ने भी पंचामृत से अपना व्रत का पारण किया। इसके बाद नहीं, फिर मैंने दोपहर के भोग की तैयारी करनी शुरू करी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दही अरबी। तो ये मैंने घी गरम कर लिया था। तो आज राधाष्टमी पे जो भी भोग बनता है वो देसी घी में ही बनता है। और यहाँ मैं अरबी फ्राई कर रही हूँ। तो अरबी को हमने अच्छे से धो के छील के, और छीलने के बाद भी धो धो लिया था, फिर अच्छे से किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ के, और फिर हमने इसे घी में फ्राई किया। तो इसी तरह हम सारी अरबी फ्राई कर लेंगे। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी है। मैं साल में ना 2 ही बार बनाती हूँ। राधा अष्टमी को बनती है हमारे घर पे, और फिर लाडली जी की छठी पे भी हम ये सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं। और हमारे घर में ना सभी को ये बहुत पसंद है। बच्चे भी ना बहुत खुश होकर खाते हैं दही अरबी, लाडली जी की फेवरेट सब्ज़ी।
तो यहाँ मैंने सारी अरबी फ्राई कर लिए हैं। फिर एक कटोरी में ना मैंने आधी कटोरी दही ले ली है और इसमें डालेंगे हम बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें ना दही में ही मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब हम दही को घी में या तेल में डालते हैं तो दही हमारा फटता नहीं है। तो ये इसी तरह से ना, ये देखो मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ले लेंगे। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हो गई है हमारी बिल्कुल ग्रेवी होती है तो उसी तरह की तैयार कर लें। तो यहाँ मैंने घी में अजवाइन डाल दी है और अब ये पेस्ट डाल देंगे। तो इसमें टमाटर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, इसे सिर्फ ऐसे ही बनाओ दही के साथ, ही बहुत टेस्टी लगती है। और जब हम दही को डालेंगे तो या तो गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे या फिर थोड़ी देर के लिए गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। जब हम दही गर्म होती है तो वो पानी छोड़ देती है। तो देखो कितना सारा पानी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी अरबी फ्राई हुई और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के 5-7 मिनट के लिए ना पकने देंगे बिल्कुल स्लो गैस पे। और ये इतनी अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है खाने में। देखो ये हो गई है हमारी दही अरबी तैयार। देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखने में कलर ही इतना अच्छा आता है तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो लाडली जी का एक भोग बनकर हो गया है तैयार। बाकी जो भोग बनाए थे उनकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो ये देखिए हमारी दही अरबी बन गई है, यहाँ खीर बन गई है और साथ में हो रहा है पूड़ियों के लिए तेल गरम। और ये बनाई है मैंने आलू टमाटर का झोल, जो कि बहुत ही यम्मी बना है। तो ये मैंने पूरियाँ भी सेक ली थी और मैं जा रही थी भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद हम सब ने भी प्रसाद पा लिया था। तो उसके बाद फिर बच्चों को विश्राम करा देते, क्योंकि सुबह सब बहुत जल्दी के उठे हुए थे। और फिर शाम को 4-4:30 बजे हमने लगाया था रबड़ी का भोग, रबड़ी बनाई थी उसका भोग लगाया। तो कुछ इस तरह से बनाई थी हमने राधा अष्टमी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप भी बताएं कि आपकी राधा अष्टमी कैसी बनी। सभी को राधे राधे।